हमारे अंगने में तेरा क्या काम है, हमारे अंगने में तेरा क्या काम है। रामचरितमानस ने कहा, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ते नर आचरण नर न घने रे। ये रामचरितमानस ने कहा, हमारे अंगने में तेरा क्या काम है। ये बात आपने सुना होगा। आज देश में और सुप्रीम कोर्ट में और केंद्र सरकार में एक विवाद चल रहा है। निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया। नियुक्ति जब भी होता है, अपवाद को छोड़ दें, सब दिन विवाद का विषय रहा है। हमारा नहीं हुआ नियुक्ति, दूसरे का हो गया, दूसरे का हो गया, हमारा नहीं हुआ, ये होता रहता है। आज केंद्र में और सुप्रीम कोर्ट में 5 सदस्यीय खंडपीठ ने कहा 4 आदमी का लिस्ट ही क्यों भेजिए। आज केंद्र सरकार ने कहा हम इसी 4 में से एक को लिए और एक का नियुक्ति कर भी दिए। गोयल साहब का नियुक्ति हो गया। अब मामला है, हमने 2018 में फर्स्ट वीडियो बनाए थे, जो एक सशक्त आयोग का गठन होना चाहिए। एक सशक्त आयोग का गठन होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के बड़े न्यायाधीश जो रिटायर करते हैं, उनकी अध्यक्षता में। निर्वाचन से मुख्य निर्वाचन आयुक्त रिटायर करते हैं, वे रहेंगे। मुख्य सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो रिटायर कर जाते हैं, जो बड़े न्यायाधीश रिटायर करते हैं, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन होना चाहिए। आपका काम है, आज बिहार विधानसभा चुनाव 2020 हुआ, अंतिम में हो गया था चुनाव। फरवरी में 30 याचिकाएं पटना हाई कोर्ट में लंबित है। आज 2 वर्ष हो गए हैं। पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कोरोल साहब कहते हैं, हमारे पास में न्यायाधीशों की संख्या कम है, हम इसलिए त्वरित न्याय नहीं दे सकते हैं। हम त्वरित न्याय नहीं दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2 माननीय न्यायाधीश जब रिटायर करने लगे, तो उन्होंने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न्यायालय को और न्यायाधीश को चाहिए जनता का भरोसा न्यायालय पर बना रहे, इसके लिए काम करना होगा, इसके लिए प्रयास करना होगा, इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। रमन्ना साहब शुरू किए, यूयू ललित साहब काम आगे बढ़ाए। आज बाबी चंद्रचूड़ साहब एक दिन में 50 मामले को निष्पादन करते, सुनवाई करते हैं, त्वरित न्याय देने का प्रयास करते हैं और आदेश भी दिए, आपको हर हाल में 13 मुकदमे सुनने होंगे प्रत्येक दिन। और माननीय बाबी चंद्रचूड़ साहब तो 9 बजे रात तक केस का सुनवाई करते हैं। उनका आचरण हर न्यायाधीश को, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे लोअर कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वे आदेश, हर बात में आदेश। हमारे यहाँ संविधान में संशोधन होता है, इम्प्लीमेंट नहीं होता है। वे जो करते हैं तो सबको करना होगा। आज इस बात की चर्चा क्यों नहीं होती है? 30 याचिकाएं पटना हाई कोर्ट में लंबित है, चुनाव में मतगणना में हेरा फेरी का। और आपका और हमको सबको ही को मालूम है, हमारा संवैधानिक संस्थाओं का कार्यकाल 5 साल का ही होता है। अब बिहार का एक कल्चर है, आपके चुनाव में मतगणना में आपको हरा दिया गया तो आपका वह सुनवाई होते होते अगला विधानसभा चुनाव जब आ जाएगा, उसके बाद सुनवाई होगी। ये सत्ता पक्ष का
साथ मिला जुला काम हो गया। हम काहे गए तब न्यायालय? जब हमें न्याय नहीं मिला, पीड़ित पक्ष मर ही गया, उसके सुशांत सिंह राजपूत को मार दिया गया। अब उनके पिताजी मर गए, मर जाएंगे, तो न्याय किसको आप दीजिएगा? आप न्याय किसको दीजिएगा? आज 30 याचिकाएं पटना हाईकोर्ट में लंबित है और 2 साल हो गया है, तो वह विधानसभा का चुनाव 3 साल के बाद होगा ही, तो वह सुनवाई याचिकाएं क्या हुआ? आपको त्वरित न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट से मेरा अपील है, आप त्वरित न्याय देने का प्रयास कीजिए। जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी, तो बैलेट पेपर से चुनाव होता था। KPS गिल साहब थे, 1980 में वे EVM का सहारा लिए और इस पर कानून बना केंद्र सरकार से, तो EVM का सहारे से चुनाव होना शुरू हुआ। उस वक्त भी आरोप लगता था कि बैलेट पेपर को लूट लिया गया, बोकस कर दिया गया और चुनाव में मतगणना में हेराफेरी होता था, बोकस होता था। आज EVM में 14 में और 19 में विरोधी दल ने कहा बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए, चुनाव में EVM में कमल फूल छाप का सिंबल सेट कर दिया गया है और इस पर जब जो बटन दाबिए तो कमल फूल छाप ही निकलता है। ये बात आरोप देश पूरे भारत में विरोधी दलों ने लगाया। हमें क्या करना है? केंद्र सरकार से भी मेरा अपील है और सुप्रीम कोर्ट से भी मेरा अपील है, आप एक सशक्त आयोग, और उसमें चुनाव में मतगणना में हेराफेरी हुआ, राज्य विधानसभा का चुनाव में मतगणना में हेराफेरी हुआ, तो उस दूसरे या तीसरे नंबर के जो प्रत्याशी थे जो हरा दिए गए, 2 व्यक्ति ही न्यायालय आयोग जा सकते हैं। एक जीतने वाला हुआ और दूसरा तीसरा व्यक्ति जो है जिसे हरा दिया गया, वह व्यक्ति आयोग में जाएंगे और उसमें राज्य विधानसभा का 50,000 रुपया फीस लेना होगा और लोकसभा का 1 लाख रुपया फीस लेना होगा और एक सशक्त आयोग रहेगा जो में कर्मचारी पदाधिकारी रहेंगे और वह सुनवाई करके 15 दिनों के अंदर में निष्पादन कर देंगे और वह सीधे 15 दिन के अंदर में, चाहे विधानसभा के में किसी क्षेत्र विशेष का मतगणना में हेराफेरी हुआ या लोकसभा के किसी क्षेत्र में मतगणना में हेराफेरी हुआ, 15 दिनों के अंदर में 3 सदस्यीय खंडपीठ जो सुप्रीम कोर्ट से मुख्य न्यायाधीश रिटायर करेंगे, जो माननीय न्यायाधीश रिटायर करेंगे, ये 3 सदस्यीय खंडपीठ होंगे और बहुमत से उसको 15 दिन से 30 दिन के अंदर में उसका निर्णय दे देंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमारा त्वरित न्याय देने का शोध होना चाहिए, उस पर विचार होना चाहिए, जिससे जनता का भरोसा, और हमारे देश के बगल में चाइना भी है, हमारे देश के बगल में पाकिस्तान भी है, हमारा प्रजातंत्र सुरक्षित रहे, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए। हमारा प्रजातंत्र फूले फले, इसके लिए केंद्र सरकार को, देश की जनता को एक सशक्त बयान देना चाहिए, इस पर सोचना चाहिए। जो निर्वाचन आयोग का क्या, CBI क्या ED का सभी पदों पर नियुक्तियां जो भी हो, चाहे राजनीतिक हो गए राजनीतिक हो, वह स्वस्थ प्रक्रिया के तहत बहाली होना चाहिए। केंद्र सरकार से मेरा अपील है, इस प्रकार का कोई भी नियुक्ति हो उसमें वरीयता का ख्याल होना चाहिए और संवैधानिक ढंग से होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट से भी मेरा अपील है, एक सशक्त आयोग का गठन होना चाहिए, केंद्र सरकार को इसमें सहयोग होना चाहिए।
जो 15 दिन के अंदर में हम आयोग के माध्यम से हम न्याय दे सकें। कोई सोच भी नहीं सकता है। आज क्या है, बिहार के पटना में हाईकोर्ट में 30 याचिकाएँ दायर है, 2 साल हो गया, उनकी सुनवाई 5 साल के बाद होगी। वह हम याचिका दायर करने से 5 रुपये भी खर्च हुआ, समय भी बर्बाद हुआ, समय तो निकल गया। जो सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति हुए इन प्रकार समय निकाल लिए, उनका राजनीतिक भविष्य उज्जवल हो गया, लेकिन हम न्याय जाने से हमको क्या मिला? हम तो हमारे और हार हो गया। ये आज का कहानी नहीं है, ये कहानी महाभारत में भी राजनीति में जो सत्ता में बैठे रहते हैं, कौरव सत्ता में बैठा हुआ था, किस प्रकार से पांडव को तंग और तबाह किया गया है, किस प्रकार से। और उस वक्त धर्म का, कि कृष्ण भगवान धर्म के रूप थे, न्यायालय नहीं था उस वक्त, उन्होंने न्याय देने का प्रयास किया, महाभारत हुआ। तो अब महाभारत नहीं हो अब आगे, इसके लिए कृष्ण के रूप में आज न्यायालय है। धर्म का दूसरा रूप न्यायालय होता है। आप पीड़ित पक्ष को न्याय देने में सक्रियता दिखा रहे हैं, यह स्वागत योग्य विषय है। लेकिन त्वरित न्याय कैसे मिले? आज ज्वलन समस्या इस बात का है, जो 30 याचिकाएं पटना हाईकोर्ट में लंबित है और 5 साल के बाद सुनवाई होगी। आज तक का बिहार का इतिहास ऐसा है, जो विधानसभा चुनाव के बाद सुनवाई होती है, वह क्या होगा? बिहार के मुख्यमंत्री पंडित नीतीश कुमार पर हत्या का मामला दर्ज है 1989 में, याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई है। 20 में ही तेजस्वी प्रसाद यादव जी किए। आज न्यायालय के बारे में क्या कहेगा देश? हाईकोर्ट के बारे में या सुप्रीम कोर्ट के बारे में दुनिया क्या कहेगा? हम कुछ बोलेंगे, आप हमको न्यायालय के अवमानना में जेल भिजवा देंगे। लेकिन विश्व के अमेरिका के लोग बोलेंगे, पाकिस्तान के लोग बोलेंगे, जापान और फ्रांस के लोग बोलेंगे भारत में न्यायालय के बारे में, तो आप क्या कीजिएगा? हमारा आपसे अपील है, ये सशक्त आयोग जो 15 दिन के अंदर में जजमेंट सुना दे। नियुक्ति प्रक्रिया साफ सुथरी होनी चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन लाख करे चतुराई विधि का लिखा मीठा नहीं है। कितना भी केंद्र सरकार चालाकी कर दे, राज्य सरकार कितना भी चालाकी कर दे, अगर न्यायालय चाह लेगा तो न्याय 15 दिन के अंदर में मिल जाएगा। लोगों का भरोसा जितना चाहिए, 2 माननीय न्यायाधीश जी ने कहा, जनता का भरोसा बना रहे न्यायालय पर, यह आपको काम करना होगा, तब हम अंधेरे में जा सकते हैं न्यायालय में। अगर हमें दिन के उजाले में हम जाते हैं तो हमें न्याय नहीं मिलेगा, तो हम रात के अंधेरे में कैसे जाएंगे? रात के अंधेरे में हम कैसे न्यायालय जाएंगे? जब दिन के उजाले में हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम रात के अंधेरे में जाने के लिए नहीं सोच सकते हैं। आपको इसके बारे में, केंद्र सरकार को इस बारे में एक सशक्त आयोग की गठन होनी चाहिए। और केंद्र सुप्रीम कोर्ट को भी मेरा अपील है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से एक सशक्त आयोग बनाना चाहिए, जो पीड़ित पक्ष को 15 दिन के अंदर में न्याय मिलना चाहिए। चुनाव मतगणना का एक बिना विवाद का प्रजातंत्र हमारा विकसित रहे और कोई भी राज्य सरकार गलत काम करने के लिए नहीं सोचे। उसका एक ही उपाय है, 15 दिन के अंदर में त्वरित न्याय देना होगा। धन्यवाद।